पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। बीमारी के वास्ते दुआ मत कीजिए, मैं बीमारी पर सब्र करूंगी, बदले में जन्नत मिल जाएगी। आप तो मेरे वास्ते ये दुआ कीजिए कि जब मैं बेहोश हो जाऊं तो मेरे बदन का कपड़ा बदन पर रहे, मैं बेपर्दा ना हो जाऊं। सुभान। शौहर बोला बीवी से बेपर्दा हो जाओ, 2 साल पर्दा किया, एक लड़का पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से बेपर्दा हो जाओ, औरत ने आधा पर्दा किया, आधा पर्दे से बाहर। 4 साल में दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा बीवी से बेपर्दा हो जाओ, औरत आउट ऑफ पर्दा हो गई, अपने आप से बाहर हो गई, पर्दा छोड़ दिया। 3 साल 6 साल तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क है, 1 मिनट में बताती हूँ, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूँ। जब पहला बेटा घर आया तो औरत ने रोना शुरू किया। तो बेटे ने कहा अम्मा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मारा है। तो बेटा कहता है अम्मा पहली बार मारा, इतना तमाशा कर रही हो, अपने शौहर की आबरू की हिफाजत करो, आबरू बचाओ, माफ कर दो। उल्टे माँ को नसीहत किया और चला गया। दूसरा बेटा जब आया तो माँ ने रोना शुरू किया। कहा अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने बाल खींच खींच करके मारा है। लड़के को जला लाया, बाप का सामना किया, 100 गाली दे करके चला। तीसरा बेटा जब आया तो माँ से कहा अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ? का सब कुछ हो गया, तुम्हारे बाप ने मुझे लाठी से मारा, तुम्हारे बाप ने मुझको 100 गाली दी। अब लड़के को गुस्सा आया, लाठी ली, 100 लाठी बाप को दिया, 100 गाली बाप को दिया। अब उस औरत ने आकर के बताया कि देखो पर्दा में और बेपर्दा में क्या फर्क है। पहला बेटा जो मेरा पैदा हुआ था वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ, तुम्हारे पर्दे का लिहाज किया, उल्टा मुझको नसीहत किया, बाप से कुछ नहीं कहा, चला गया। दूसरा बेटा आधा पर्दा में पैदा हुआ, उसने तुम्हारी आधी लाज रखी, मारा नहीं मगर गाली दे करके गया। तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ, देखो तुम्हारा क्या हश्र किया, तुम्हारी आबरू का जनाजा उठा दिया, तुमको मारा भी, तुमको गाली भी दी, हर कसर पूरी करके चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की जरूरत का सामान बाजार से हम खुद लाएंगे, अपने घर की औरत की हिफाजत हम खुद करेंगे, ईमान और आबरू की हिफाजत हम खुद करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां दरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती हैं। मैं चाहता हूं कि आपको जन्नत का टिकट इस जलसे में मिल जाए। उसका तरीका यह है कि माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए दुआए मग़फ़िरत कीजिए, जन्नत का टिकट जीते जी अल्लाह अता फरमाएगा। हाथ उठाइए, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही है, आखिरी पैसा जहमत तमाम।
माँ 3 काम ऐसा करती है जो दुनिया में कोई नहीं करता। इसलिए हदीस में आता है माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। 3 बार कहा माँ की खिदमत करो, और चौथी बार कहा कि बाप की खिदमत करो। 3 बार कहा माँ की खिदमत करो, 1 बार कहा बाप की खिदमत करो। इस रात को बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। पहला काम जो माँ करती है दुनिया में कोई नहीं करता, 9 महीने पेट में माँ रखती है, माँ के सिवा कोई और नहीं रखता। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। जाने वाले तकाजे से जा रहे हैं, वो फिर आएंगे, आप इधर ध्यान कीजिए। दूसरा काम जो माँ करती है धरती पर कोई नहीं। 9 महीना जब पूरा होता है तो ऐसा दर्द उखड़ता है, ऐसा दर्द उखड़ता है कि 900 तलवार अगर किसी एक आदमी के ऊपर पड़े वो जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा तकलीफ माँ उठाती है। इसलिए कहा कि माँ की खिदमत करो। खैर माँ, तीसरा काम जो माँ करती है वो कोई और नहीं करता। 2 साल तक अपने खूने जिगर को निचोड़ करके दूध की शक्ल में माँ पिलाती है। इसलिए कहा कि खिदमत करो तो माँ की, खिदमत करो तो माँ की, खिदमत करो तो माँ की। सबसे अच्छा खाना जानते किस दिन पकता है? एक ही दिन पकता है, वो होता है ईद का दिन। ईद के दिन सबसे अच्छा खाना पकता है। यही वजह है कि लोग ईदगाह में होते हैं, ध्यान खाने पर होते हैं कि जल्दी से नमाज खत्म हो, फिर दस्तरखान है, फिर हम। जब नमाज खत्म हुई, दस्तरखान पर आया खाना खाने के लिए तो मजा नहीं आया, तो खफा होकर के माँ से कहता है अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाना नहीं है। तो माँ ने कहा बेटा मुझसे क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने कहा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो महसूस कर रहा था जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा। तो माँ ने कहा कि तू बीवी का शौहर नहीं है, नौकर है, जोरू का गुलाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर हाल में माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। देखते देखते पैगाम निकल गया, प्यास आपकी बाकी है। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। रमजान के बाद टोपी जेब में, कुरान ताक पर। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढंग शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये थे जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। हंसा कर खिला कर, कभी कभी वो बातें कहकर आपसे रुखसत हो गए जो आदमी रोने पे मजबूर हो जाता है। यही इनकी खूबी है। और जितनी बशासत के साथ आप सुन रहे हैं, रात के 12 बजने के बाद इस इलाके में जलसे पे भी 12 बज जाता है, नौजवानों पे भी। लेकिन मुफ्ती साहब की तकरीर सुनने के लिए अब अभी तक बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि बिला किसी तमीद और ताखीर के मैं आप लोगों के जज्बात की कद्र करता हुआ, नौजवानों की दिल की धड़कन, खतीब दीशान, बंगला मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना रफीकुल इस्लाम साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हजरत तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करें। हजरत माइक पे तशरीफ ला चुके हैं। अब हजरत के बाद एक बयान और रह गया है जनाब हजरत मौलाना कारी जमील साहब कासमी बेंगलौरी का। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश कि दिल जमाई के साथ बैठें।